नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम दिनकर सेठी है और लाइफस्टाइल विद दिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बुद्ध पूर्णिमा है और इस शुभ पर्व पर हम एक बुद्धा की स्टोरी सुनेंगे जिससे हमें मृत्यु का मतलब समझ में आएगा। और अगर हमें मृत्यु का मतलब पूरी तरह समझ में आ गया तो हमें पूरी तरह जीना भी समझ में आ जाएगा। और आज के इस कोरोना युग में हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मृत्यु को लेकर बहुत सारा डर फैलाया जा रहा है। इतना डर कि आदमी जीना ही भूल गया है। आदमी मरने से इतना बचना चाह रहा है कि वो जीने के लिए बिल्कुल भी कोई भी ऊर्जा नहीं खर्च करता। तो आज हमें इस स्टोरी के थ्रू समझ में आएगा मृत्यु का अर्थ और जीना पूरी तरह कैसे होता है। आप देखते रहिए लाइफस्टाइल विद दिन। रोल क्रेडिट्स। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने के बाद आपको कुछ समझ में आता है और कुछ ऊर्जा मिलती है तो ज़रूर इस कहानी को किसी और के साथ बांटना। और जो भी आपको इस कहानी के बारे में अच्छा या बुरा लगे मेरे को कमेंट्स में बताना। कहानी का मुख्य पात्र एक लेडी है जिनका नाम होता है सोना। अब सोना के साथ लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना हो चुकी होती है। कुछ हफ्ते पहले उसके पति का देहांत हो चुका होता है और एक दिन पहले उसका बेटा भी मर चुका होता है। लेकिन वो बहुत परेशान जब फिर रही थी तो उसे गांव वाले बोलते हैं कि बुद्धा हमारे गांव में आ रखे हैं, ये शायद कोई किस्मत का खेल है, तो आप अपने बच्चे के शव को वहाँ लेके जाओ, क्या पता वो इसकी ज़िंदगी वापस ला सकें। सोना क्या करती है, घबराते हुए वो जाती है बुद्धा के पास। बुद्धा के सामने गिड़गिड़ाने लग जाती है। बुद्धा, मैं तेरी बहुत बड़ी भक्त हूँ, प्लीज़ मेरे बेटे की ज़िंदगी वापस कर दे। बुद्धा उससे बोलते हैं, ये मैं कोशिश ज़रूर करूँगा ये करने की और मैं कर भी दूँगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। उसकी माँ सोना बोलती है कि माँ होने का फ़र्ज़ है कि मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ अगर आप इसकी जान वापस ला सको। तब बोलते हैं, मुझे इतनी बड़ी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे तो बस छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर आप सरसों के कुछ दाने कहीं से भी ढूंढ के इस शहर में ला सकते हो तो मेरे को बस सरसों के दाने ले आना। ये सुन के वो बहुत सोना खुश हो जाती है कि सिर्फ सरसों के दाने लाने हो तो मैं अपने घर से कहीं से भी ले आऊँगी। लेकिन बुद्धा बोलते हैं कि किसी ऐसे घर से लाना कि जहाँ पर कभी कोई मरा ना हो। इसको सुन के परेशान हो जाती है कि ऐसा हो कैसे सकता है कि किसी के घर में कोई कभी मरा ही ना हो। बुद्धा की लेकिन ये रिक्वेस्ट थी तो वो कोशिश करती है। सुबह से शाम तक वो हर घर में जाती है। वहाँ सरसों के बीज होते तो बहुत हैं, लेकिन वहाँ कोई ना कोई हमेशा कभी ना कभी मरा होता है। तो अंत में थक हार के कुछ सीख के वो वापस बुद्धा के पास आती है। वो हाथ जोड़ती है, बोलती है, बुद्धा मुझे अपने समूह का हिस्सा बनाओ, कि मैं ये समझ गई हूँ कि ये जो पैदा होना और मरना ये तो साथ साथ लिखा होता है, इसमें अंतर नहीं होता। जो भी आता है वो यहाँ से जाता ही है, कोई जल्दी कोई देर में। और ऐसा कोई भी घर नहीं है जहाँ पर कोई कभी मरा ना हो। इस बात को मैं समझती हूँ, मैं अपनी गलती मानती हूँ और मेरे को मरने से पहले जीवन का पूरा एहसास लेना है, तो मुझे अपनी शरण में ले लो। बुद्धा से रिक्वेस्ट करती है। बुद्धा खुश होते हैं और बुद्धा बोलते हैं, यही एक तरीका था आपको ये कड़वा सच समझाने का, लेकिन जो ये कड़वा सच समझता है वो जीवन पूरी तरह जीता है। तो दोस्तों, इस कोरोना ने भी हमारे बहुत सारे भाइयों को, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को हमसे छीन लिया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि जब हम पैदा हुए थे या जब कोई भी पैदा होता है उसका मरना निश्चित है, लेकिन हमें जीवन पूरी तरह और अच्छी तरह बिताना है। बुद्धा ने हमें ये सीख दी, जब कोई जिंदा है तब उसके साथ जो पल बांटते हो उसमें पूरी जिंदगी बांटो।
उसके साथ एक खुले दिल से प्यार बांटो, क्योंकि जब वो चले जाएगा तब आपको कोई मलाल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो यहाँ आया है उसे यहाँ से जाना है। मैं मानता हूँ कि हमारे इमोशंस जो सबके अंदर होते हैं, हमारे अंदर भी ऐसा कुछ नहीं है कि दिल पत्थर का बना हुआ है, सबके अंदर ही जो इमोशंस होते हैं हमें अटैच लगते हैं, वो हमें बहुत दुख और पीड़ा देते हैं। लेकिन तो कहते हैं कि हमें ये समझना है कि ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है जो पैदा हुआ है जो निरंतर जीते जाएगा, कि जो मौत है वही आपके जीवन को पूरा करती है। अगर लाइफ इनफाइनाइट ईयर्स मतलब अनगिनत सालों की होती तो जीवन का कोई मोल ही ना होता। उसकी वैल्यू नहीं है कि सीमित है। आपसे मेरा निवेदन है कि जो पल भी जीते हो उसमें पूरी तरह जियो। सारे लोग जिन्होंने आपके साथ बुरा करा है उन्हें माफ़ कर दो। सारे लोग जो आपको लगता है कि आपके दुश्मन है उनसे दोस्ती कर दो। और अगर आप एकजुट होकर प्यार से जियोगे तब आपका ये जो मरने का डर है वो अपने आप चले जाएगा, क्योंकि हम आए हैं जाने के लिए। लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तब तक हमें यहाँ पूरी तरह जीना है, और उस पूरी तरह जीने में हमें एक दूसरे को सेलिब्रेट करना है। तो आप बुद्ध पूर्णिमा सेलिब्रेट करिए। आज का दिन आपका बहुत अच्छा जाए, और अगर इस कहानी से 1% कुछ सीखा हो ज़रूर किसी और को